हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2018 का, वो भी हमने करा दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू लाई मीनिंग टू रेक्लाइन। यहाँ पे चूज करना है एक सेंटेंस को जिसमें पास्ट टेंस करेक्ट यूज हुआ है, टू लाई। ही ले डाउन फॉर ए नैप यस्टरडे। पहले यहाँ पे देखना है ये जो लाई वर्ड है इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है लाई, सेकंड है ले और थर्ड है यहाँ पर लेन। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की वर्ब को यूज करना है तो यहाँ पे हो जाएगा ले। तो हमें देखना है किस सेंटेंस में ले है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ही ले डाउन ऑन द सोफा आफ्टर लंच। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। उस सेंटेंस को पहचाने इन द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। तो यहाँ पे अब आपको देख लेना है हैड किस सेंटेंस में है। हैव है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैज या हैव। और यहाँ पे देख रहे हैं दे रीच बिफोर इट रेन, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैड यूज नहीं हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। दे हैड रीच्ड, ये यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, बाकी और देख लेते हैं। दे वॉज रीचिंग, तो ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज वर्ब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे हैड रीच्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शोज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द कमेटी हैज एग्रीड ऑन द पॉलिसी। क्योंकि ये जो कमेटी वर्ड है ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या वर्ड यूज हुआ है, हैज। यहाँ पे ये जो द लिस्ट ऑफ आइटम्स है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, यहाँ पे भी ये, यहाँ पर भी ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आर यूज नहीं होगा, यहाँ पे इज आएगा। द प्लेयर्स ऑफ द टीम इज, ये जो यहाँ पे प्लेयर्स है ये एक प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे इसलिए इज का यूज नहीं होगा तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज करके कंप्लीट करना सेंटेंस को। यू सबमिट द फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, आपको सबमिट करना चाहिए फॉर्म को डेडलाइन से पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुड। इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको फिल करना है करेक्ट वर्ब फॉर्म को लेकर के। तो यहाँ देखना है क्या यूज होगा, इफ आई ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। तो यहाँ पे अगर हिपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट पैसिव फॉर्म में है। दे आर प्रिंटिंग द बॉल्स, इस सेंटेंस का ये क्या किस में है, ये एक्टिव में है। यहाँ पे इसका पैसिव बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे देखते हैं, और ये जो कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं यानी कि इजेएमआर है या फिर वॉजवर है या विल बी या शैल बी है, तो इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का। तो यहाँ पे देखना है कहाँ पर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। द बॉल्स आर प्रिंटेड, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीइंग का यूज नहीं हुआ है। द बॉल्स पर प्रिंटेड, यहाँ पे भी बीइंग का यूज नहीं हुआ है। द बॉल्स आर बीइंग प्रिंटेड, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है सी, द बॉल्स हैड बीन प्रिंटेड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे, चूज द करेक्ट आर्टिकल यूसेज। कौन सा करेक्ट आर्टिकल यूसेज किया गया है, सी इज ऑनेस्ट वुमेन। यहाँ पे देखना है जो ऑनेस्ट वर्ड है इसके पहले क्या यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए एन द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट वर्ड है किससे इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है, ओ से। तो यहाँ पे जब इसका ओ से साउंड स्टार्ट हो रहा है, जब स्टार्टिंग वोवेल साउंड से हो, ए ई आई ओ यू से हो यानी कि वोवेल साउंड से हो, तब वहाँ पे हम यूज करते हैं उससे पहले ए एन का।
और जब वर्ड्स की स्टार्टिंग हो किस साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ए का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक। ईच ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज, तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है। द न्यूज आर सरप्राइजिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो ईच वर्ड है ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। द न्यूज आर सरप्राइजिंग, ये जो न्यूज वर्ड है ये भी सिंगुलर है, इसके साथ भी कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। आइदर ऑफ द आंसर इज एक्सेप्टेबल, ये यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि ये जो आइदर वर्ड है ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा वर्ब यूज होती है सिंगुलर। द स्टाफ वर वर्किंग क्वाइटली एंड एफिशिएंटली, यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट वर्ब फॉर्म आफ्टर डजंट। यहाँ पे कौन से सेंटेंस में यूज हुई है करेक्ट वर्ब फॉर्म आफ्टर, यानी कि डजंट के बाद कौन से सेंटेंस में करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज हुई है। ही डजंट वेंट देयर, तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ देखना है जो प्रेजेंट का ये सिंपल है, इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ही डज नॉट गो देयर, ये यहाँ पे करेक्ट है बी। नेक्स्ट वन देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, जब सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में, और जब सेंटेंस नेगेटिव में हो उसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में, इसे ध्यान रखना है। और जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुई है सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसका नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा होगा। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यहाँ पे हैव यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखना है किसमें हैव है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैव नॉट यू। नेक्स्ट वन देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है एकोमोडेशन की। तो ये जो एकोमोडेशन वर्ड है इसमें डबल सी होता है और डबल एम होती है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बाकी इसमें डबल एम नहीं है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे डबल सी नहीं है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर डबल एम नहीं है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है यहाँ पे बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड लूसिड। यहाँ पे लूसिड वर्ड का सिनोनिम बताना क्या होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम बताना है प्रूडेंट वर्ड का, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेकलेस। नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट होमोफोन फॉर द ब्लैंक। शी न्यू इट वॉज टाइम टू हर रिजाइनेशन, उसे पता था कि अब अपनी इस्तीफा सौंपने का समय आ गया है। उसे पता था कि अब अपना इस्तीफा सौंपने का समय आ गया है, यहाँ पे कौन सी करेक्ट होमोफोन लगेगा, ए, तो यहाँ पे अब हो जाएगा उसे पता था कि अब अपने इस्तीफा के लिखने का समय आ गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई करेक्टली यूज्ड इडियम, यहाँ देखना है किस सेंटेंस में करेक्टली इडियम यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन चूज द फ्रेजल वर्ब दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू देयर असाइनमेंट बिफोर सबमिशन, तो यहाँ पे देखना है किस फ्रेजल वर्ब को यूज करके यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। लुक ऑन मीन्स होता है देखते रहना, लुक इनटू मीन्स होता है जांच करना या पड़ताल करना, लुक अप मीन्स होता है खोजना या ढूंढना, लुक ओवर मीन्स होता है जांच करना या ध्यान से देखना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा देयर असाइनमेंट बिफोर सबमिशन, अपने असाइनमेंट को ध्यान से देखने के लिए सबमिशन करने से पहले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं चूज द वर्ड दैट मीन्स ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो अधिक बातें करता है उसे क्या कहते हैं, टैक्टिटर्न, गैरोलस, रेटिसेंट, रिजर्व, तो यहाँ पे टैक्टिटर्न का हो जाएगा कम बोलने वाला, गैरोलस हो जाएगा अधिक बोलने वाला, रेटिसेंट हो जाएगा चुप रहने वाला, रिजर्व्ड हो जाएगा यहाँ पे संकोची यानी कि कम बोलने वाला, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैरोलस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू
टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना, यानी कि ऐसी जिम्मेदारी उठाना जो आप संभाल ना सकें, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। एक एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करें फॉर ए स्पीच, एक स्पीच के लिए डिलीवर हुई है विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है बिना तैयारी के। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू कैंसल समथिंग। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे मीन्स बताना, टू कैंसिल का क्या होगा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल ऑफ, ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन जानेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पे देखना है किस सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माई फ्रेंड हु के बाद यहाँ पे कॉमा यूज होगा, लिव्स इन दिल्ली इन विजिटिंग मी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। यहाँ बताना है किस सेंटेंस में करेक्ट यूज हुआ अपॉस्ट्रोफी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, द स्टूडेंट कॉमा बुक्स वर केप्ट ऑन टीचर्स टेबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखना है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड हुआ है सेंटेंस? तो यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन आएगा यहाँ पे वाव वर्ड के बाद, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, और यहाँ पे सनसेट के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। नेक्स्ट वन जानेंगे, सिलेक्ट द करेक्टली कैपिटलाइज सेंटेंस। कैपिटलाइज सेंटेंस से आशय ऐसे वाक्य हैं जिसमें शब्दों के पहले अक्षर, जिसमें वर्ड्स के जो पहले अक्षर होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, माय कजिन इज गोइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू स्टडी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर्स। ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, यहाँ पे प्लूरल वर्ड आएगा, और यहाँ पे पुलिस का पुलिसेज यहाँ पे प्लूरल नहीं होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस में है बताना है। द नॉवेल वॉज रीड बाय एवरीवन इन द क्लास। तो यहाँ पे ये पैसिव में है, इनकरेक्ट है ये। द डोर वॉज ओपन्ड बाय द गार्ड, ये ऑलरेडी पैसिव में है, यहाँ पे हमें बताना है एक्टिव वॉइस। एवरीवन इन द क्लास रीड द नॉवेल, ये यहाँ पे एक्टिव है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट में देखेंगे, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर चूज करना है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज हुई है। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ही सेड ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। टुमारो वर्ड का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे इसका चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, और यहाँ पे बिल का बोर्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इम्प्रूव द सेंटेंस। सेंटेंस में इम्प्रूव करना है। सी डोंट लाइक्स एप्पल्स। तो यहाँ पे बताना है क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। सी डजंट लाइक एप्पल्स, सी डोंट लाइक एप्पल्स, सी डिडंट लाइक्स एप्पल्स, सी डजंट लाइक्स एप्पल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी डजंट लाइक एप्पल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। नाइदर ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है क्योंकि नाइदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स पर इंटरव्यूड, ये जो यहाँ पे ईच वर्ड है ये इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, इनकरेक्ट है ये। आइदर ऑफ द प्लान्स इज एक्सेप्टेबल, यहाँ पे आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है।
बोथ ऑफ देम हैज अराइव्ड, यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आएगा। करेक्ट है यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएट हुआ है? सी सैड, सी सैड के बाद यहाँ पे कॉमा यूज होगा, कॉमा यहाँ यूज हुआ, बाकी किसी में कॉमा यूज नहीं हुआ है। सी सैड के बाद कॉमा यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज लगाएंगे, फिर लेट्स बिगिन नाउ, फुल स्टॉप, कॉमाज बंद यहाँ पे कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ही डिड नॉट लिसन टू मी एट ऑल। नेक्स्ट वन जानेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आपका स्वागत है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू आर वेलकम। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, सी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। प्राउड मीन्स क्या होता है? गर्व करना। नेक्स्ट वन जानेंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, दे पोस्टपोन द मीटिंग ड्यू टू हैवी रेन। भारी वर्षा के कारण उन्होंने बैठक स्थगित कर दी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा सी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड। नेक्स्ट वन जानेंगे, डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 to 40, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। India's demographic dividend is often cited as a key driver of future economic growth, with a large young population entering the workforce. The country has an opportunity to become a global manufacturing and services hub. However, realizing this potential depends on multiple factors, including the quality of education, availability of jobs, skills development and healthcare access. Without proper planning and investment, the demographic dividend could turn into a demographic burden. इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इस पैसेज से उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसमें इसका मीन्स बताना है, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का क्या होगा पैसेज से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम हैविंग ए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, what risk does the author warn about regarding demographic trend? Correct answer is B, youth becoming a liability if not well utilized. Next one, what tone does the passage adopt regarding India demographic future? Correct answer है यहाँ पे A, optimistic with a cautionary note. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। नेक्स्ट वन देखेंगे, 41 to 45, रीड द पैसेज एंड आंसर गिवन क्वेश्चंस। द राइज ऑफ ई बुक्स एंड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल एक्सेस लिटरेचर, वाइल मैनी एम्ब्रेस द कन्वेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल फॉर्मेट. Purists argue that the tactile experience of holding a physical book, the smell of paper and ability to annotate in the margins are irreplaceable. Some research suggests that comprehension and retention may be slightly better when reading from printed material compared to screen. यहाँ पे अब इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, द कंपैरिजन बिटवीन डिजिटल एंड प्रिंटिंग रीडिंग एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन, व्हाट इज ए रीजन गिवन इन फेवर ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन द पैसेज.
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, दे अलाउ टेक्टाइल इंटरेक्शन एंड मार्जिन नोट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेंशन्ड इन द पैसेज बोट मे बी स्लाइटली बेटर व्हेन रीडिंग प्रिंटेड बुक्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए प्यूरिस्ट इन द पैसेज। करेक्ट आंसर इज सी, ए ट्रेडिशनलिस्ट हु प्रिफर्स ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन्ड एज ए फीचर्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स। कौन सा फीचर्स मेंशन नहीं किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मल्टीमीडिया यहाँ पे नहीं है। बाकी द स्मेल पेपर भी है, अनोटेटिंग इन द मार्जिन्स भी है और टेक्टाइल एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। डायरेक्शन 46 to 50, रीड द फॉलोइंग पोएम्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। होप इज द थिंग विद फीचर्स that perches in the soul and sings a tune without the birds and never stop at all, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity। तो अब यहाँ पे इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम द बर्ड हॉप इज सिम्बोलाइज। ये जो बर्ड है हॉप, ये यहाँ पे किसका सिम्बोलाइज है, किसका प्रतीक है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए बर्ड विद फीदर्स। नेक्स्ट वन, व्हाट क्वालिटी ऑफ हॉप इज एम्फेसाइज्ड थ्रू द फ्रेज नेवर स्टॉप्स एट ऑल। ये जो यहाँ पे फ्रेज है नेवर स्टॉप्स एट ऑल, ये हॉप की लगातार बनी रहने वाली विशेषता को दर्शाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, इट्स कंस्टेंट सपोर्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे। द फ्रेज स्वीटेस्ट इन द गेल इज हियर्ड सजेस्ट दैट। सबसे मधुर यानी कि स्वीटेस्ट जो तूफान यानी कि गेल में ही सुनी जाती है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, होप इज मोस्ट एप्रिसिएटेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड ए क्रम ऑफ मी। कठिन परिस्थितियों में भी हॉप ने मुझ में एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं मांगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हॉप इज सेल्फलेस एंड आस्क फॉर नथिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 50, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम की ओवरऑल टोन को बताना है, क्या होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, होपफुल एंड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट एक और पैसेज देखते हैं। 51 से 55 तक इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू बेस्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम। On the sand half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and hurt that fade, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of king. Look on my works, ye mighty and despair, nothing besides remains sound the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन लाइन्स का। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। इस पोएम का सब्जेक्ट क्या है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, द डिके ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड पावर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द आयरनिक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पियर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू सी बट रूइंस। नेक्स्ट वन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हर्ट दैट फेड। इन लाइन्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। सिम्बली है, हाइपरबोला है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑलिट्रेशन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट वन, व्हाट डज लॉन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे सिग्निफाई। इसका करेक्ट आंसर है सी, द बेस्ट एम्प्टीनेस आफ्टर द फॉल ऑफ एम्पायर्स। नेक्स्ट वन जानेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ओzymandias की यहाँ पे सेंट्रल थीम बताना क्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी, द इम्परनेंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच सैल्यूटेशन वुड यू यूज इन एन इनफॉर्मल लेटर रिटन टू ए फ्रेंड। एक मित्र को लिखे गए इनफॉर्मल लेटर में आप किस अभिवादन यानी कि सैल्यूटेशन का उपयोग करेंगे, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर समझिए, जो यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर है इसमें हम किस किस वर्ड का यूज करते हैं सैल्यूटेशन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डियर, और डियर के बाद फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिख देना है, माय डियर लगाकर यहाँ पे भी फ्रेंड का नाम लिख देना है, और हेलो के बाद नेम यहाँ पे लिख देना है। अब आपको यहाँ पे बताना है इसमें क्या यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी, डियर राहुल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज बेस्ट सुइटेड टू द क्लोजिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सा कथन फॉर्मल लेटर को समाप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, योर्स फेथफुली है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मल लेटर के लिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद ग्रीटिंग, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन एंड उसके बाद सिग्नेचर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे, इन ए डायलॉग राइटिंग टास्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू बिगिन इन ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स प्लानिंग ए ट्रिप। यहाँ पर डायलॉग राइटिंग टास्क का यानी कि इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है कन्वर्सेशन करने का दो फ्रेंड्स के बीच एक ट्रिप प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे बताना है, रवि आर यू कमिंग, रवि लेट्स गो समवेयर, रवि हे अमन, रवि हेलो। यहाँ पे बताना है कौन सा बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट तरीका हो जाएगा सी, यानी कि रवि हे रमन, हैव यू थॉट अबाउट वेयर वी कुड गो फॉर द हॉलीडेज दिस टाइम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ डायलॉग राइटिंग। यहाँ पे बताना है कौन सा इसेंशियल फीचर है डायलॉग राइटिंग का। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेचुरल फ्लो, इनफॉर्मल टोन एंड कैरेक्टर वॉइस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट वर्ड का यहाँ पे बताना है सिनोनिम क्या होगा। ऑब्सोलेट वर्ड का जो हिंदी मीन होता है वो होता है प्राचीन या फिर अप्रचलित। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आउटडेटेड। नेक्स्ट वन, चूज द एंटोनिम ऑफ जनरस। जनरस वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। जनरस मीन्स होता है दयालु। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ए, माइजरली। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। एक व्यक्ति जो बिलीव्स करता है इन फेट, भाग्य में, उसे क्या कहा जाता है, फेटलिस्ट। करेक्ट आंसर है ए। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को, अल्ट्रिस्ट बोलते हैं परोपकार करने वाले को, और यहाँ पे अगोनिस्ट हो जाएगा संदेह करने वाले को। नेक्स्ट वन, चूज द सिनोनिम ऑफ द बर्ड सीरेन। यहाँ पे ये जो बर्ड है सीरेन, इसका यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। इसका मीन्स होता है यहाँ पे शांत या प्रसन्न, शांत स्वभाव का या फिर प्रसन्न। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीसफुल। यानी कि इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नोइजी मीन्स शोर शराबा, इसका एंटोनिम्स है। बरीड, इसका एंटोनिम्स है। टेंस, तनाव, इसका ये क्या है, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ए लवर ऑफ बुक्स। यहाँ पे उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जो एक प्रेमी है। किसका प्रेमी है, बुक का। उसे क्या बोला जाएगा, बिब्लियोफाइल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्पार्स। स्पार्स वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबंडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। एक जो अधिक भाषाएं बोलता है उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए, पॉलीग्लॉट। बाकी लिंग्विस्ट होता है भाषाविद,
और यहाँ पे ट्रांसलेटर हो जाएगा अनुवादक करने वाला, और इंटरप्रेटर जो मौखिक अनुवाद करते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलेटेड, यहाँ पे इलेटेड वर्ड का सिनोनिम्स बताना क्या होगा। इलेटेड मीन्स होता है अत्यंत प्रसन्न। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मीन्स होता है अत्यंत प्रसन्न। नेक्स्ट वन जानेंगे, चूज द वन वर्ड फॉर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया इसके लिए वन वर्ड चूज करना है, कौन सा यहाँ पे सुटेबल है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन के डिलीवर की गई है, यहाँ पे बताना है उसे क्या कहा जाएगा। डायलॉग, रिहर्सल या एक्सटेम्पोर या मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कंसील। कंसील का यहाँ पे अपोजिट बताना क्या होगा। कंसील मीन्स होता है छिपाना, और हाइड यहाँ पे ये इसका सिनोनिम्स है। हाइड मीन्स होता है छिपाना, डिस्गाइज भेष बदलना, डिस्प्ले प्रदर्शन करना, रिटेन बनाए रखना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले, प्रदर्शन करना, दिखाना। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर। इस सेंटेंस के लिए कौन सा वन वर्ड करेक्ट है यहाँ पे बताना। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एपियरी। नेक्स्ट वन जानेंगे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ट्रांसेंट। ट्रांसेंट वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स बताना क्या होगा। इसका मीन्स होता है अस्थायी, टेम्परेरी, फिक्स्ड, परमानेंट या सॉलिड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेम्परेरी। ये होता है अस्थायी और ये हो गया यहाँ पे टेम्परेरी, स्थायी। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। लेजी, आलसी, क्लेवर, रेगुलर, फेथफुल। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए, लेजी। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या मेहनत करने वाला। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर। अपनी ही माता की हत्या करने का कृत्य करने को क्या कहा जाता है वन वर्ड में। मैट्रिसाइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। और अपने ही पिता की हत्या करने वाले को बोला जाता है पैट्रिसाइड, और अपने ही भाई की हत्या करने के लिए बोला जाता है फ्रेटिसाइड, और होमिसाइड होता है मानव की, किसी भी मनुष्य की हत्या कर देना। नेक्स्ट वन, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू वेनिस। यहाँ पे ये जो वेनिस वर्ड दिया गया है इसके लिए एक सिमिलर वर्ड यहाँ पे चूज करना है, कौन सा होगा। वेलकम है, एक्सपेल है, इनवाइट है, एडमिट है। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्सपेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी टू द स्टोर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वॉज गोइंग। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कौन सा ग्रामेटिकली तौर पे करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट है सी, ही डजंट लाइक कॉफी। नेक्स्ट वन जानेंगे, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में बताना है कहाँ पर एरर है। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ईच, ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एरर है इसके सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज। नेक्स्ट वन, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म को चूज करना है, क्या लगेगी, द पुलिस। ये जो पुलिस वर्ड है यहाँ पे ये प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज होगा, इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। नेक्स्ट वन जानेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे एक सुटेबल आर्टिकल को लेके इस सेंटेंस को फिल करना है। सी अडॉप्टेड ऑर्फन हु लिव्ड नियर द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द। सी अडॉप्टेड द ऑर्फन। ऑर्फन होते हैं अनाथ, हु लिव्ड जो रहते हैं नियर द रेलवे स्टेशन के पास में। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म को। समवन हैज क्लीन्ड द रूम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द रूम हैज बीन क्लीन्ड।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एरर को पहचानना है, कौन सा है। नाइदर ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर एरर है सी पार्ट में, यानी कि आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं, नाइदर है, आइदर है, ईच है, एवरी है, ये सभी वर्ड क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगी। सी इज वेरी फॉन्ड पेंटिंग, वह पेंटिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, करेक्ट आंसर है बी, ऑफ। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ये डायरेक्ट में ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो वर्ड है टुमारो, इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। और यहाँ पे बिल का बुड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है किस में है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ बुड दिया गया बट यहाँ पे नेक्स्ट डे नहीं है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। सी में यहाँ पे बुड भी है, यहाँ पे नेक्स्ट डे भी है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है सी। बाकी ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बिल भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जानेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। जब हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एरर को पहचानना है, क्या है। द टीम हैज़ वन द मैच एंड सेलिब्रेटिंग नाउ। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है यहाँ पे एंड सेलिब्रेटिंग, सी पार्ट में एरर है इसकी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म। यहाँ पे चूज करना है करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म को, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नैरोअर। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ही द टॉपिक बिकॉज इट वॉज टू कंट्रोवर्शियल। यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज होगा डी, पास्ड ओवर। ही पास्ड ओवर द टॉपिक बिकॉज इट वॉज टू कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सी सिंग्स गुड, सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स गुडली, सी सिंग्स वेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी सिंग्स वेल। नेक्स्ट वन देखेंगे, मैच द लिटरेरी टर्म्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस इन कॉलम बी। यानी कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं लिटरेरी टर्म्स की, तो यहाँ पे उन्हें मैच करना है। ऑक्सीमोरन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन का यहाँ पे हो जाएगा ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजक्शन। और पैराडॉक्स का यहाँ पे हो जाएगा ए सीमिंगली एब्जर्ड स्टेटमेंट दैट रिवील्स ट्रूथ। सटायर का यहाँ पे हो जाएगा यूज ऑफ बिट टू एक्सपोज सोसाइटल फ्लॉज। पैरोडी का हो जाएगा यहाँ पे ए ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ ए सीरियस पीस। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन जानेंगे, द पोएम द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन प्राइमरली एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। जॉन डन की पोएम्स में मुख्य रूप से जो थीम उभरती है वह क्या है, यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है सी, स्पिरिचुअल लव। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए मॉक एपिक बेस्ड ऑन ए ट्रिवियल इंसिडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे एम्फेसिस। थॉमस ग्रे जोर देते हैं मुख्य रूप से दुख, प्रकृति, मानवीय जीवन की नश्वरता पर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द यूनिवर्सल इनएबिटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड फॉरगॉटन लिव्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट डोमिनेंट इन टी.एस. एलियट्स द वेस्ट लैंड। टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्ट लैंड में सबसे प्रमुख साहित्यिक उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रैगमेंटेशन।
नेक्स्ट वन, इन ईट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम व्हाट डज बाइजेंटियम सिम्बोलाइजेस। ईट्स की पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम में बाइजेंटियम किस चीज़ का प्रतीक है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एन इटरनल रियल्म ऑफ आर्ट एंड इंटेलेक्ट। नेक्स्ट वन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ओ कैप्टन माई कैप्टन टू रिप्रेजेंट अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, मेटाफर। नेक्स्ट वन, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू एमिली डिकिंसन्स पोयम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी, द वैल्यू ऑफ विक्ट्री थ्रू डिप्राइवेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन माई लास्ट डचेस व्हाट डज द ड्यूक्स एटीट्यूड टुवार्ड हिज लेट वाइफ रिवील। माई लास्ट डचेस में ड्यूक अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति रवैया किस टाइप का दिखाता है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिज ऑथोरिटेरियन कंट्रोल एंड जेलिसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच पोएट्रिक टेक्निक इज प्रीडोमिनेंट इन ओड और ए ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में कौन सी काव्य तकनीक प्रमुख है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, सेंसुअस इमेजरी एंड पैराडॉक्स। नेक्स्ट वन, इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स प्रोस्पाइस व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स डेथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रोस्पाइस में मौत के प्रति स्पीकर का रवैया कैसा है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, डिफेंट एंड करेजियस। नेक्स्ट वन, इन डॉबर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड द सी ऑफ फेथ इज यूज्ड एज ए मेटाफर फॉर। मैथ्यू आर्नोल्ड के डॉबर बीच में विश्वास का सागर का इस्तेमाल एक रूपक के तौर पर किया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, द डेक्लाइन ऑफ रिलीजियस सर्टेनली एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रीस कर्नाड्स हेबदन एज बिटवीन। ग्रीस कर्नाड की हेबदन में केंद्रीय संघर्ष किसके बीच है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, फिजिकल परफेक्शन एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द विचेस सिम्बोलाइजेस। शेक्सपियर के मैकबेथ में चुड़ैलें प्रतीक हैं, किसका प्रतीक हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए, द सुपर नेचुरल फेट एंड द डार्कर साइड ऑफ एम्बिशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर एक्सप्लोरस द मोरल डिलेमा ऑफ। आर्थर मिलर की ऑल माई सन्स नैतिक दुविधा की पड़ताल करती है, क्या पड़ताल करती है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, ए बिजनेसमैन हु सैक्रिफाइसेस एथिक्स फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, विच थीम डोमिनेट्स यूजीन ओ नील प्ले द हैरी ऐप। यूजीन ओ नील के प्ले द हैरी ऐप में कौन सी थीम हावी है, यहाँ पे बताना है कौन सी थीम हावी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लास स्ट्रगल एंड द लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट वन, इन ट्वेल्थ नाइट द ड्रामेटिक टेक्निक ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी मेनली सर्व्स टू। ट्वेल्थ नाइट में गलत पहचान की नाटकीय तकनीक मुख्य रूप से काम करती है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, जनरेट कॉमेडी एंड एक्सप्लोर जेंडर रोल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज कैटेगराइज्ड एज। बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को इस कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया यहाँ बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, ए कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस सटायराइजिंग पर्सनैलिटी एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट वन, इन बर्नार्ड शोज आर्म्स एंड द मैन द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन ब्लंटचिल इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। बर्नार्ड शो की बुक आर्म्स एंड द मैन ऑफ कैप्टन ब्लंटचिल के किरदार को सबसे अच्छे तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, ए प्रैक्टिकल एंटी हीरो हु चैलेंज आइडियलिज्म को, जो किसे चैलेंज करता है, आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को। नेक्स्ट वन जानेंगे, इन द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर द इंटरैक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स रिवील्स। हैरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी में
किरदारों के बीच बातचीत से पता चलता है कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, द एब्सर्डिटी एंड मैनेस अंडरलाइंग ऑर्डिनरी सिचुएशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट ड्रामा। इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मॉडर्निस्ट ड्रामा की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लियर मॉरल रिसोल्यूशंस। नेक्स्ट वन, विच थीम बेस्ट एस्कैपुलेट्स चिनुआ अचेबेज थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुआ अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट में कौन सी थीम सबसे अच्छी तरह से दिखती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। इन जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म द पिग्स ग्रेजुअली रिप्रेजेंट। जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म में जो पिग्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, द बेट्रायल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स एंड राइज ऑफ टायरेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द मेयर ऑफ कास्टब्रिज माइकल हेंचार्ड्स ट्रेजेडी लाइज इन हिज। द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में माइकल हेंचार्ड की जो ट्रेजेडी है उनके इम्पल्सिवनेस प्राइड एंड इनएबिलिटी टू चेंज। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डोमिनेंट टेक्निक इन मिस्टर डलोबे बाय वर्जीनिया वुल्फ इज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टिव थॉट्स। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ की मिसेज डेलोबे में मुख्य तकनीक क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टिंग इनर थॉट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज मिस्टर डार्सी ट्रांसफॉर्मेशंस इज क्लोजली टाइड टू। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में मिस्टर डार्सी का बदलाव किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, हिज इंटरनल मॉरल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस से। नेक्स्ट वन, इन द ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागोज स्ट्रगल विद द मार्लिन सिम्बोलाइजेस। द ओल्ड मैन एंड द सी में एंटियागो का मार्लिन के साथ संघर्ष प्रतीक है। कैसा प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, द नोबिलिटी इन एंडूरिंग सफरिंग एंड एसेटिंग डिग्निटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, राजा राव कंठपुरा इज प्रीमरली नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। राजा राव को कंठपुरा मुख्य रूप से किसके नज़रिए से बताई गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, ए ब्लेज वुमेन नेम्ड अचक्का। नेक्स्ट वन, विच टेक्निक इज सेंट्रल टू कमला मार्कंडेय टू वर्जिन्स। कमला मार्कंडेय की टू वर्जिन्स में कौन सी तकनीक सबसे अहम है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, रियलिस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर एंड सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। नेक्स्ट वन, इन रिचार्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस द टोन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। रिचर्ड राइट की जो बुक है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में टोन को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया जा सकता है। करेक्ट आंसर है सी, अर्जेंट एंड सोशली रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। उत्तर आधुनिक साहित्य की विशेषता अक्सर यह होती है, क्या होती है यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, इंटरटेक्चुअलिटी मेटाफिक्शन एंड स्केप्टिसिज्म ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स।